हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी एंड मैं हूँ सोनिया। तो हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे थे चैप्टर, राइट। हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, ये हमारा 3rd लेक्चर है। एंड हमने लास्ट लेक्चर में कुछ पैटर्न्स देखे थे स्क्वायर नंबर्स के, हम वही और कंटिन्यू करेंगे। हम और भी कुछ पैटर्न्स देखेंगे उसी से रिलेटेड। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था। हम थोड़ा सा एक समराइज कर लेते हैं उसको। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास जो नंबर्स होते हैं जिनके एंड में हमारे जीरोस होते हैं, लाइक 10, 100 या 4000, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं हमारे, उनके स्क्वायर में एक स्पेशलिटी क्या होती है कि उनके स्क्वायर में हम डायरेक्ट जीरो हम बता सकते हैं कि अगर हमारे नंबर में जितने जीरोस होंगे एंड में, तो उनके स्क्वायर में उनसे डबल जीरोस होंगे, करेक्ट। एंड ऑल्सो हमने ये भी देखा था कि ऑड नंबर के स्क्वायर हमेशा एक ऑड नंबर ही होता है, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा एक इवन नंबर ही होता है, करेक्ट। एंड ऑल्सो हमने ट्रायंगुलर नंबर पढ़ा था एक, जो कि जिस नंबर्स को हम जिसके नंबर्स के डॉट पैटर्न को हम क्या करते हैं, ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, वो क्या होता है, वो हमारा ट्रायंगुलर नंबर होता है। तो अगर हम कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, जैसे कि जो हमारे ट्रायंगुलर नंबर होते हैं 1, 3, 6, 10 एंड 15, तो हम इनमें से जो भी कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर नंबर, करेक्ट। एंड ऑल्सो हमने एक चीज ये देखी थी कि हमें 2 कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में हम नंबर निकालते हैं, जो हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, उनके बीच हम कैसे 2 स्क्वायर के बीच में कैसे हम नंबर्स निकालते हैं। ओके, तो इतनी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो आज हम कुछ और नए टॉपिक्स देखेंगे। ओके, सो तो सबसे पहले हम जो चीज देखेंगे वो हमारी जो पहली सबसे फर्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो क्या है, हमारा एडिंग ऑड नंबर्स। तो सी जो भी हम पैटर्न बना रहे हैं यहाँ पे, हम क्या यूजुअली क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करके देखा था, तो हमें कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करके देखा था, तो हमें क्या मिल गया, हमें स्क्वायर नंबर मिल गया था, राइट। एंड सिमिलरली हम अब क्या करेंगे, हम ऑड नंबर्स जो होते हैं, ऑड नंबर्स, हम वहां पे क्या कर रहे थे, हम सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड कर रहे थे, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे। तो हमारे ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं, ऑड नंबर्स जो इवन नहीं होते, मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो हमारे ऑड नंबर्स क्या क्या है, बेसिकली 1, 3, 5, 7, अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 9, 11, 13 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे ये ऑड नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं आगे, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला ऑड नंबर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहला ऑड नंबर लें, बस सिर्फ हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ पहला ऑड नंबर लेंगे। तो पहला ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है। एंड 1 क्या है एक्चुअली में, 1 तो हमारा 1 का स्क्वायर है, 1 हमारा तो ऑलरेडी 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा पहला जो ऑड नंबर था, अगर हमने सिर्फ सिंगल एक ही ऑड नंबर लिया, एक ऑड नंबर लिया, तो हमें 1 का स्क्वायर मिला। 1 ऑड नंबर 1 का स्क्वायर, गॉट इट। नाउ हम क्या करेंगे, हम इनिशियली के 2 ऑड नंबर लेंगे, ठीक है। पहले हमने सिर्फ सिंगल लिया था, अब हम क्या करेंगे, हम 2 ऑड नंबर लेंगे। 2 ऑड नंबर लेंगे तो क्या मिला हमें, 1 प्लस 3, एंड हमने उनको ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिला, 4। 1 प्लस 3 इज व्हाट, 4। एंड 4 क्या होता है, 4 क्या होता है, 4 तो एक स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर है ये, 2 का स्क्वायर है 4। नाउ सी, ये 1 का स्क्वायर था एंड ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। नाउ अगर तुम क्या सोच रहे होगे, अगर क्या होगा अगर हम 3 ऑड नंबर लेंगे, यहाँ पे अगर हम 3 ऑड नंबर लेंगे, 3 ऑड नंबर मतलब 1, 3 एंड 5, तो हम देखते हैं क्या होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले हमने सिर्फ एक ही ऑड नंबर लिया, जो पहला हमारा सबसे फर्स्ट ऑड नंबर था। उसके बाद हमने जो 2 ऑड नंबर थे 1 एंड 3 लिया,
नाउ हम क्या कर रहे हैं 1 3 एंड 5 ले रहे हैं, इसको ऐड करें तो क्या होगा हमारा 1 + 3 is 4 and 4 + 5 is what 9। नाउ सी हमें क्या मिला, हमें फिर से एक स्क्वायर नंबर मिला, हमें फिर से एक स्क्वायर नंबर मिला यहाँ पे। तो 9 क्या किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। एंड नाउ सी नॉट जस्ट हमें एक स्क्वायर नंबर मिल रहा है, हमें जो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स है हमें वो मिल रहा है। हमें सबसे पहले 1 का स्क्वायर मिला, देन 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर। नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड 4 ऑड नंबर्स। इनिशियल के जो हमारे शुरू के जो 4 ऑड नंबर्स हैं हम वो ऐड करेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं 1 हमारा पहला नंबर हो गया, 3 देन 5 एंड फिर 4 क्या हो जाएगा 5 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या है 7 हो जाएगा। तो हमें पैटर्न जब हमें ये डिसाइड करना है तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि हमने एक ऑड नंबर लिया तो हमें 1 का स्क्वायर मिला, 2 ऑड नंबर्स का सम लिया तो हमें 2 का स्क्वायर मिला, 3 ऑड नंबर का सम लिया तो 3 का स्क्वायर मिला। तो जब हम 4 ऑड नंबर लेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, बेसिकली हमें 4 का स्क्वायर मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तो वही होना चाहिए। तो लेट्स सी कि अगर ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं अभी भी। ठीक है, तो 1 + 3 4 हो गया, 4 + 5 9 हो गया, 9 + 7 क्या हो गया हमारा 9 + 7 is what 9 + 7 is 16। ना सी 16 क्या हमारा 16 हमारा 4 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे कितने ऑड नंबर है 4, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो हमने जब फर्स्ट ऑड नंबर लिया तो हमें 1 का स्क्वायर मिला, फर्स्ट 2 ऑड नंबर का सम लिया तो 2 का स्क्वायर मिला, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का सम लिया तो हमें 3 स्क्वायर मिला, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स हमने जब लिया तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तरह से ये एक पैटर्न बना रहा है, एक तरह से ये एक पैटर्न बना रहा है। तो हम इस पैटर्न के लिए हम एक चीज ये लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं राइट कि सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers, sum of first n odd numbers is n square। हम ये लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक था तो 1 का स्क्वायर मिला, 2 नंबर्स थे तो 2 का स्क्वायर मिला, 3 नंबर्स थे तो 3 का स्क्वायर मिला, 4 नंबर्स थे तो 4 का स्क्वायर मिला। तो हम ये चीज बोल सकते हैं, ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers is what n square। मतलब हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, एक ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं राइट। ये तो जैसे 16 हो गया ना। अगर हमारा जैसे कि हमें पता है कि 100 क्या होता है, 100 एक स्क्वायर नंबर होता है राइट, 100 एक स्क्वायर नंबर होता है। अगर हमें बोला जाए कि 100 को हमें ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखना है, ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखना है बोला जाए तो हम लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं राइट 10 100 क्या हमारा 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर मतलब जब यहाँ पे 4 स्क्वायर था तो यहाँ पे कितने ऑड नंबर का सम हो रहा था, 4 ऑड नंबर्स का, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का राइट। तो जब यहाँ पे 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है तो मतलब क्या होगा 10 का स्क्वायर है मतलब ये किसका सम होगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर को 10 ऑड नंबर्स का सम लिखेंगे हम, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कितने हो गए 6 हो गए, +13 15 +17 एंड +19 हो गए हमारे पास फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हमारे पास। ये हमारा क्या है 10
फर्स्ट जो 10 ऑड नंबर्स होते हैं वो हमने ले लिया। अब ना सी ये अगर 100 के इक्वल है कि नहीं, देखो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, ये हम ये लिखते हैं, एंड 9 + 11 20 प्लस 13 + 15 is 28 plus 70 plus 90 is 36। now इसको हम और ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 16 + 20 is 36 plus 28 plus 36 क्या हो जाएगा, 64। now इसको और ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 which is 10 square, right? 100 को हमने इस फॉर्म में लिखा एंड इसको हम इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 100 ही मिल रहा है, राइट? तो हम ये बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए कि हमें अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए कि हमें कोई स्क्वायर नंबर को और नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखना है तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर हमें जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी स्क्वायर नंबर दिया हुआ है, तो हम देखेंगे वो किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है। जैसे कि 100 दिया था एंड 100 को हमें एज अ सम ऑफ ऑड नंबर से लिखना था, तो 100 क्या होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 है मतलब 10 का स्क्वायर है, मतलब हमें सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स लेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि ऑड नंबर के सम से हम क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर को निकाल सकते हैं। एंड ऑल्सो हम इसी पैटर्न का यूज करके ना, इस प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई नंबर दी हुई है तो हम उस नंबर को डिसाइड कर सकते हैं कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं। तो लेट्स सी हम वो कैसे करेंगे, ठीक है? तो सपोज लेट्स होप कि हमें एक नंबर दिया हुआ है कि हम ले लेते हैं 50 ले लेते हैं, ओके? जैसे हमें बोला गया है हमें 50 दिया हुआ है एंड हमें पूछा गया है कि 50 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं। तो हम इस प्रॉपर्टी का कैसे यूज करेंगे निकालने के लिए कि 50 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम मानेंगे कि चलो ठीक है 50 एक स्क्वायर है, ठीक है, हमने मान लिया कि 50 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर 50 एक परफेक्ट स्क्वायर है मतलब 50 क्या होना चाहिए, 50 ऑड नंबर्स का सम होना चाहिए, किसी फर्स्ट कितने भी, सपोज फर्स्ट 5 to 10 जितने भी ऑड नंबर्स है उनका सम होना चाहिए 50, क्योंकि हमें नहीं पता कि 50 किसी का स्क्वायर है कि नहीं है, भी तो किसका है हमें नहीं पता। जैसे हमने 100 लिया था तो हम डायरेक्ट बता रहे थे कि 100 क्या था, 110 का स्क्वायर था, राइट? हमने पढ़ा है 110 का स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट हमने सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर लिया तो हमें 100 मिल गया। बट यहाँ पे हमें अभी नहीं पता, हमें टेबल भी नहीं पता, सारे स्क्वायर का जो हमने टेबल देखा था ना हमें वो भी नहीं पता, ठीक है? हमें सिर्फ पूछा गया कि 50 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एज्यूम करेंगे कि ये एक स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है? अगर ये स्क्वायर नंबर होगा तो ये सम ऑफ ऑड नंबर्स होना चाहिए, सम ऑफ ऑड नंबर्स होना चाहिए, मतलब जो हमारे ऑड नंबर्स हैं, क्या क्या ऑड नंबर्स जो हमारे स्टार्टिंग से स्टार्ट होते हैं, जो हमने लिखा था अभी, वो क्या क्या थे, ऑड नंबर्स जो थे 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, इधर जा रहे हैं। तो मैं मान रही हूँ कि सब इसमें से है कुछ टर्म्स, कुछ ऑड नंबर्स हैं 1 से लेके आगे तक कहीं पे कि उनका सम 50 होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम वो सम में से पहले हम माइनस करते जाएंगे। हम पहले सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो एक पॉइंट पे हमें आंसर 0 मिलेगा, हमें एक पॉइंट पे आंसर 0 मिलेगा, राइट? कैसे, देखो जैसे कि हमें पता है कि 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो जब हम 16 लेंगे, ठीक है, जब हम 16 लेंगे 16 में से हम पहले क्या माइनस करेंगे, -1 किया हमने, 1 माइनस कर दिया, क्या बचा 15, ठीक है? पहला ऑड नंबर माइनस कर दिया, उसके बाद 15 में से हम दूसरा ऑड नंबर माइनस करेंगे, 15 के बाद 1 के बाद क्या आएगा 3, 15 माइनस 3 करेंगे, क्या आया 12। नाउ थर्ड ऑड नंबर माइनस करेंगे, तो 12 माइनस 5 क्या आएगा 7।
नाउ 7 में से क्या माइनस करेंगे, जो फोर्थ ऑड नंबर है 7 माइनस 7, सी आया ना 0, एक पॉइंट पे 0 आया। तो अगर वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा एंड हम उनमें से ये जो हमारे ऑड नंबर्स है 1 से स्टार्ट होते हुए हम वो जब वो माइनस करते जाएंगे तो हमें एक पॉइंट पे आंसर 0 मिलेगा ही। एंड सी कितने स्टेप हुआ, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स है हमारे पास, 4 स्टेप्स एंड 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। तो अगर हम कंसेक्यूटिव 1 से स्टार्ट होते हुए सारे ऑड नंबर्स हम जब माइनस करते जाएंगे किसी भी नंबर से तो एक पॉइंट पे 0 आएगा हमारा आंसर। अगर वो नंबर क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। एंड जो नंबर ऑफ स्टेप्स हमें जरूरत पड़ेगी 0 लाने के लिए, वो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होगा, उस नंबर का वो स्क्वायर हो जाएगा, राइट। मतलब वो अगर हमारा 16 है एंड तो हमारे नंबर ऑफ स्टेप 1 2 3 4 है, तो मतलब 16 क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा। मतलब अगर हमारे पास n स्टेप्स लगेंगे अगर हमें वो आंसर 0 लाने में, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो भी नंबर है वो n का स्क्वायर होगा, ठीक है। बट अगर 0 नहीं आया और हमारा आंसर जो है वो माइनस में चला गया, नेगेटिव में चला गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो नंबर हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि हम 50 की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि 50 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे, जो हमारा फर्स्ट ऑड नंबर है, नहीं मतलब हम क्या करेंगे 50 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 49। तो अभी भी हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो हम और माइनस करेंगे इसमें से। तो 49 में से क्या माइनस करेंगे, 49 में सब जो हमारा सेकेंड ऑड नंबर है वो क्या है, 3 है। तो 49 माइनस 3 इज व्हाट, 46। स्टिल अ पॉजिटिव नंबर, तो हम फिर माइनस करेंगे 46 माइनस 3 के बाद क्या है हमारा, 3 के बाद 5 है, तो 5 माइनस करेंगे तो क्या है हमारा 41। तो 41 इज स्टिल पॉजिटिव, हम और माइनस करते जाएंगे। हमें तब तक माइनस करना है जब हमें 0 या कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ जाए। तो 41 में से अब क्या माइनस करेंगे, 5 के बाद क्या होता है ऑड नंबर, 6 नहीं होता 7 होता है, 7। तो 41 में से 7 जब हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 34, राइट। नाउ 34 से हम क्या माइनस करेंगे, 34 माइनस 7 के बाद क्या होगा हमारा 9 होगा, तो ये आया हमारा 25। नाउ हम क्या करेंगे, 25 में से 9 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या होता है 11, तो 25 माइनस 11, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 14, करेक्ट 14 हो गया। 14 में से हम क्या माइनस करेंगे, 11 के बाद क्या आता है हमारा 13 आता है, तो 14 माइनस 13 इज व्हाट 1 बचा हमारे पास। तो अब हमें सिंपल सी बात है, हम जब 1 में से जो हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर है वो क्या है 15 है, राइट। तो हम 1 में से जब 15 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -14। सी क्या आ गई, देखो कहीं पे भी हमें 0 नहीं मिला, हमारा जो लीस्ट पॉजिटिव नंबर था वो 1 था, एंड 1 के बाद हम सीधे कहां चले गए, नेगेटिव नंबर में, हमें 0 मिला ही नहीं। अब हमें कहीं पे भी आगे जाके 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार नेगेटिव नंबर आ गए तो ऑफ कोर्स हम नेगेटिव नंबर और नेगेटिव माइनस करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारे नेगेटिव नंबर बड़े होते जाएंगे, 0 थोड़ी ना मिलेगा हमें, करेक्ट। तो अब हमें 0 तो मिलेगा ही इसमें। तो मतलब जब हमें इस किसी भी टाइम पे 0 नहीं मिला इस स्टेप में, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 50 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम ये बोल सकते हैं कि 50 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 50 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हमने जो अभी पढ़ा कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर, तो हम इसको इस तरीके से भी इसका यूज कर सकते हैं एंड हम इसका इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें जहां पे भी 0 मिल जाएगा तो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स जो होंगे n होगा, अगर वो तो वो नंबर हमारा n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर के इक्वल होगा जो भी नंबर होगा। एंड अगर हमें 0 नहीं मिला तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमें नंबर दिया हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो
ये यूजुअली हम छोटे नंबर के लिए ही यूज कर सकते हैं। लाइक अगर हमें बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, सपोज हमें 50 की जगह 5000 दिया होता, 50 की जगह 5000 दिया होता, तो हम थोड़ी ना ये कर सकते, हम नहीं कर सकते ना। हम 5000 में से बोलो पहले 1 माइनस करेंगे, फिर और 3 माइनस करेंगे 5, ये बहुत बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा फिर उसमें ना। तो ये सिर्फ छोटे नंबर्स के लिए ही हम ये यूज करेंगे। ओके ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर्स जोड़ते हैं हमारे, हम उसको कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो एंड लेट्स सी कि ये पॉसिबल है कि नहीं। एंड पॉसिबल है तो कौन से स्क्वायर नंबर्स के लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, सारे हम जो हमने पढ़ा है अभी था, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज व्हाट 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 and 5 square is 25, 6 square is what 36, 7 square is 49। तो यहाँ पे जो इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम उनको नहीं कर सकते, हम उनको दो नेचुरल नंबर के सम के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, हमारा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम बोलने का क्या मतलब है, कोई भी हम दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम हम बोल रहे हैं, मतलब हमारा नंबर एक नंबर अगर n है तो हमारा दूसरा नंबर क्या होगा n+1। तो हम चाह रहे हैं कि हम इन जो स्क्वायर नंबर्स है हमारे, हम इनको इन दोनों के सम के फॉर्म में लिखें, हम यही तो चाहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम कौन से नंबर को इनके फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे ऑड स्क्वायर नंबर्स है ना, ऑड नंबर्स है, वो हमारे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इवन नंबर्स के लिए हमारा ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी, हम सबसे पहले क्या लेंगे 1 को। अगर हम 1 लेंगे, अगर हमने 1 लिया तो हमें क्या मिलेगा, 1 लेंगे तो हम बोल रहे हैं कि 1 जो है n एक नेचुरल नंबर है एंड n+1 एक नेचुरल नंबर है। एंड हम इसको लिखना चाह रहे हैं 1 स्क्वायर को हम दो नेचुरल नंबर के सम के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 1 जो है n और n+1 के सम के बराबर हुआ। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हम तो ये भी बोल रहे हैं ना कि 1 जो है 2n+1 होगा, 2n+1 होगा एंड 1 हमारा कैंसिल हो गया, मतलब बचा क्या हमारा 2n=0, मतलब n क्या हो गया हमारा 0। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर n 0 होगा तो n+1 1 होगा, n+1 is ओके। ठीक है, 1 तो ओके है, बट 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना हमारा, 0 is not a natural number, 0 is a whole number। नेचुरल नंबर में 0 काउंट नहीं होता हमारा, तो हम 1 को नहीं लिख सकते इस फॉर्म में, 1 के स्क्वायर को हम उस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ना ही हम 2 के स्क्वायर को लिख पाएंगे। तो तुम सोचोगे मैम तो फिर हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 1 को नहीं लिख सकते, 2 को नहीं लिख सकते। 1 को क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 को जब हम लिखना चाह रहे हैं तो 1 को हम 0+1 लिख सकते हैं, राइट। बट 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम ना 1 को छोड़ ही देंगे, 1 को भूल जाओ, 1 को हमें लिखना भी नहीं है सम के फॉर्म में। 1 तो 1 ही है ना यार, कौन सा उसको क्या करोगे सम के फॉर्म में लिख के। ठीक है, तो वो तो रहने दो। ना हम देखेंगे, हम सिर्फ 2 से बात करेंगे, 2 के बाद की जो स्क्वायर है ना, 2 के बाद की जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इनमें हमारे पास ऑड नंबर है एंड इवन नंबर है। तो हम पहले क्या देखेंगे, इवन नंबर्स देखेंगे। तो इवन नंबर्स क्या क्या है इसमें हमारे 2 4 6। ठीक है, 2 4 6। तो यहाँ पे तुम देखोगे अगर कोई भी इवन नंबर ले लो, 4 स्क्वायर 16 हमने ले लिया। ठीक है, 4 स्क्वायर जो था हमारा 16 हमने वो ले लिया एंड हम बोल रहे हैं
कि हमें इसको दो नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम के फॉर्म में लिखना है। तो हमने बोला कि ठीक है, चलो एक नेचुरल नंबर n हो गया, ठीक है, एक नेचुरल नंबर n हो गया एंड दूसरा नेचुरल नंबर n+1 हो गया। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 2n+1। नाउ सी, अगर 16 तुम्हारा 2n+1 है, 16 अगर 2n+1 है तो 2n क्या हो जाएगा, 2n तो 16 - 1 हो जाएगा जो क्या है 15 है। नाउ सी यहाँ पे क्या होगा, 2n = 15। ये क्या है, एक ऑड नंबर है एंड ये क्या है, एक इवन नंबर है। ये एक इवन नंबर है एंड ये एक ऑड नंबर है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम n निकालने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, 15/2 आएगा एंड 15/2 इज व्हाट, 7.5 आएगा। तो 7.5 तो नेचुरल नंबर नहीं होता ना, नेचुरल नंबर नहीं होता। जिस तरह से 1 की सिचुएशन में हुआ था ना हमारे साथ, 1 में जब हमने लिया था, तो जब हमने 1 की सिचुएशन में लिया था तो हमें n 0 में लिया था, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी हमारे साथ वही हो रही है कि जब हमने इवन नंबर्स लेके उनका स्क्वायर लिया तो हमारे स्क्वायर को हम नहीं लिख पाए, क्योंकि हमें n क्या मिल गया, 7.5 एंड 7.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो नॉट जस्ट हम 4 के लिए ये नहीं होगा, ये हर एक इवन नंबर के लिए होगा, हर एक इवन नंबर के स्क्वायर के लिए ये सिचुएशन आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये 2n+1 है एंड 2n+1 क्या होता है, बेसिकली एक ऑड नंबर होता है। क्योंकि 2n एक इवन नंबर है, तो किसी भी इवन नंबर में तुम ऐड करोगे 1 तो वो एक ऑड नंबर बन जाता है। तो 16 अगर इवन है तो हमारा ये भी इवन होना चाहिए। तो अगर ये ऑलरेडी ऑड है तो हमारे इधर क्या चाहिए, ऑड चाहिए। तो मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है सब में ध्यान देने की। हम जो ये सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ हम किसके लिए बात करेंगे, ये मैं बस बता रही थी कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है, बाकी कोई यूज नहीं है इसका। हम सीधा ये बोलेंगे कि हम जो ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम की बात कर रहे हैं वो सिर्फ किन नंबर्स के लिए होगा, ऑड नंबर्स के स्क्वायर के लिए। मतलब हम 2 हटा देंगे यहाँ से, 4 स्क्वायर भी हटा देंगे एंड 6 स्क्वायर। हम सिर्फ ऑड नंबर्स जो है हमारे, हम उनके स्क्वायर की बात करेंगे। एंड ऑड नंबर्स हमारे जो 3 से स्टार्ट होते हैं, 1 क्यों नहीं होता वो भी हमने देख लिया, एंड इवन नंबर क्यों नहीं होगा वो भी हमने देख लिया। अब इनको हम दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 3 स्क्वायर क्या लिया हमने, 9। तो 9 को हम दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इज व्हाट, हम क्या लिख सकते हैं, 4+5 लिख सकते हैं, 4+5 लिख सकते हैं। तो 4 हमारा एंड 5 दोनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों कंसेक्यूटिव है। तो हमने निकाला कैसे, ठीक है। तो तुम गैस कर सकते हो यार, 9 को क्या किया हमने, हम कैसे देखेंगे ये। बेसिकली हम जो इवन नंबर के लिए कर रहे थे वही करेंगे हम, n = n+1। हमने मान लिया कि 9 जो है वो एक नेचुरल नंबर है एंड उसके नेक्स्ट वाला जो नेचुरल नंबर है वो दोनों का क्या है, सम है। तो इक्वेशन तो हमने सॉल्व किया ही है पहले, तो ये क्या हो जाएगा, n = 2n+1। नाउ सी, अब ये बैलेंस हो रहा है, अब ये बैलेंस हो रहा है। अब ये n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर देगा, क्यों, क्योंकि 2n+ ये एक ऑड नंबर होता है एंड 9 क्या एक ऑड नंबर है। तो जब हम इसको देखेंगे तो 2n हमारा क्या हो जाएगा, 9 - 1 एंड n क्या हो जाएगा, 9 - 1 8 हो गया एंड 2 इधर जाके डिवाइड हो गया। तो n हमारा क्या होगा, n हमारा 4 हो गया। तो n+1 हमारा क्या हो गया, n+1 हमारा 5 हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम पहले इस नंबर से 1 माइनस करके उसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो हमारा पहला नेचुरल नंबर मिल जा रहा है। इस तरह से हम दूसरा भी निकाल ले रहे हैं। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 4+5। नेक्स्ट ऑड नंबर के स्क्वायर की बात करेंगे। 5 स्क्वायर इज 25। तो वो 25
तो सबसे पहले हमने क्या किया है, जो भी स्क्वायर है उसमें से हमने 1 माइनस किया पहले एंड फिर उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो 25 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 24 एंड 24 को जब 2 से डिवाइड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 12 एंड प्लस 13 है, 12 प्लस 13 एंड सिमिलरली 49 को हम -1 करेंगे तो 48 आ जाएगा एंड इसको 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो बचा क्या हमारे पास 24 प्लस 25। 24 प्लस 25 दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है एंड दोनों का सम क्या है 49। सिमिलरली 12 एंड 13 टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, दोनों का सम क्या है 25। तो ये निकालने का ये एक तरीका होता है एंड ऑल्सो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो 4 है वो क्या है, बेसिकली 4 को हम क्या लिख सकते हैं एक तरह से, ये हमारा हमने जो बोला 4 क्या था हमारा 9 माइनस 1/2 था, 9 माइनस 1/2 एंड सिमिलरली 5 क्या था हमारा 9 प्लस 1/2। करेक्ट, 9 माइनस 1 is 8/2 is 4 एंड 5 क्या था 9 प्लस 1/2 एंड 9 क्या हमारा हम जो नंबर है उसका स्क्वायर है, मतलब एक तरह से ये क्या है 3 स्क्वायर है माइनस 1/2 एंड ये क्या है 3 स्क्वायर प्लस 1/2 राइट। एंड सिमिलरली 12 उसी तरह से क्या होगा हमारा 5 स्क्वायर माइनस 1/2 एंड 13 होगा हमारा 5 स्क्वायर प्लस 1/2 राइट। 5 स्क्वायर 25 minus 1 24/2 is 12 and 5 square 25 plus 1 26/2 is 30 and 14 हमारा उसी तरह से क्या होगा 7 square minus 1/2 and 25 7 square plus 1/2। करेक्ट, मतलब हम क्या कर रहे हैं एक तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि n स्क्वायर हमारा जो है n स्क्वायर जो हमारा है वो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2। करेक्ट, ये n स्क्वायर है n है तो n का जो भी ये n होगा, जो भी ये ऑड नंबर एंड एक चीज ये ध्यान रखना है कि n होगा ये हमेशा एक ऑड नंबर होगा, तभी तो हम अगर n ऑड नंबर होगा तभी तो उसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा, तभी तो उसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा, तो हम उसमें से जब 1 माइनस करेंगे तो वो एक इवन नंबर बन जाएगा या फिर प्लस 1 करेंगे तो भी वो एक इवन नंबर बन जाएगा, तभी तो हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं राइट, तभी तो हम उसको 2 से डिवाइड कर पाएंगे। तो हम ये एक चीज ये कर सकते हैं कि हम किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। नाउ लेट्स समराइज आवर लेक्चर राइट। तो क्या देखा हमने, दो पैटर्न देखे, दो डिफरेंट टाइप के। तो फर्स्ट पैटर्न में हमने ये देखा कि जो हमारे ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके जो वहां तक भी जाते हैं वो, तो अगर हम कोई भी फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स लें एंड अगर हम उन सब का सम करें, ठीक है, तो अगर हम 1 से स्टार्ट होते हुए एन ऑड नंबर्स लेते हैं, उनका सम करते हैं, तो हमें क्या मिलता है एन स्क्वायर। मतलब हम किसी भी स्क्वायर नंबर को सम ऑफ फर्स्ट जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उनके फॉर्म में लिख सकते हैं राइट। तो एंड ऑल्सो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये भी बता सकते हैं कि कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। जैसे कि हमने ये सेकंड पॉइंट में लिखा है कि इफ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1 है। मतलब कोई भी नंबर जब दिया हुआ है तो हम उसको ऑड नंबर के सम के फॉर्म में जब हम नहीं लिख पाएंगे, जो ऑड नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर हम उनको नहीं लिख सकते हमारे किसी पॉइंट पे जो हमने अभी सब्ट्रैक्ट करते हुए ये यूज किया था, तो हमारे किसी भी पॉइंट पे जब हमें 0 नहीं मिल रहा है, हम सीधे नेगेटिव नंबर पे चले जा रहे हैं स्टेप में, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना। अभी हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा, हमने उसमें ये देखा कि हम किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर को हम क्या कर सकते हैं,
टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, या फिर तुम उसको पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हो, राइट? क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है, तो हमारे बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर के सम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। ये हमारे दो पैटर्न हमने और लास्ट लेक्चर में भी देखा था, एंड और हमने और दो और टॉपिक पढ़ लिया पैटर्न्स पे। और फिर भी हमारे पास और भी स्क्वायर नंबर्स के जो नंबर है काइंड ऑफ ए मैजिक नंबर्स, क्योंकि उनसे हम रिलेटेड बहुत सारे पैटर्न अभी पढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास और भी कुछ बचे हुए हैं, राइट? तो हम बहुत सारी चीजें इससे सीखते जाएंगे इसी तरह से, ठीक है? तो हम यहीं पे खत्म करते हैं ये लेक्चर, एंड आई विल सी यू वेरी सून। एंड हम और अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे इसके बाद, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो टॉपिक्स भी, बहुत मजा आएगा स्क्वायर नंबर्स और पढ़ने में, ठीक है? सो स्टडी वेल एंड थैंक यू।